सतारा के गोरेगांव से कीमती पीतल और तांबे के बर्तन चुराने वाले 2 चोर से 48 घंटे में पकड़े गए। पुलिस की कार्यवाही। सतारा के गोरेगांव शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित बर्तन की दुकान वर्धमान मेटल में हुई चोरी के मामले को गोरेगांव पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और विशेष संवाददाता से मिली जानकारी के आधार पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उसने अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस ने सामग्री जब्त कर ली है। गुरुवार सुबह 11 बजे पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम बल्लाल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। वर्तमान मेटल नाम की दुकान किरण पोपचलाल जैन की है और 30 जून की रात को अज्ञात चोर दुकान के पीछे से पत्ता काट कर दुकान में घुस गए और 1,36,000 रुपए कीमत का पीतल और तांबे का सामान चोरी कर ले गए। इस संबंध में गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समीर शेख एवं अतिरिक्त अधीक्षक अचल दलाल ने अपराध का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए थे। तदनुसार अपराध शाखा के उप निरीक्षक गणेश माने के नेतृत्व में मालदार साधन शेड के प्रमोद जाधव, अक्षय शिंदे, गणेश शेलके, विवेक शेलके को अमोल कासे की एक टीम बनाई और तलाशी अभियान चलाया गया। अपराध दर्ज होने के बाद से टीम ने तकनीकी विश्लेषण किया और शहर में उपलब्ध विभिन्न सीसीटीवी फुटेज को देखकर चोरों की पहचान की। इसी बीच विशेष संवाददाता के माध्यम से सूचना मिलने पर इस टीम को निरंजन राजेंद्र गोसावी उम्र 28 वर्ष 2 कोरेगांव, रोहित सुरेश राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी अरफाल कॉलोनी कोरेगांव को हिरासत में ले लिया है। गहनता से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि उसने यह सामान नगर क्षेत्र के एक बंद स्टोन क्रेशर के परिसर में बंद कमरे में छिपा कर रखा था। इसके बाद सामान जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक समीर शेख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अचल दलाल, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सोनाली कदम ने अपराध का खुलासा करने पर पुलिस निरीक्षक घनश्याम बल्लाल सहित अपराध शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। सतारा से FSC न्यूज के लिए जुबैर शेख और मुन्ना मुजावर की रिपोर्ट। दिनांक 30/6/2024 रात्री आणि 1 जुलै 2024 पहाटे या दरम्यानमध्ये अज्ञात चोरट्यांनी कोरेगाव या शहरातील मुख्य रस्त्यावरील जैन मंदिरच्या समोर असलेले वर्धमान मेटलचे दुकान मागच्या बाजूने फोडून त्यातून पितळी व इतर मौल्यवान मूर्त्या आणि ताटं आणि वाट्या या ज्या गोष्टी आहेत ह्या अंदाजे साधारणतः 1,34,000च्या वस्तू या अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेलेल्या होत्या। सदरचा गुन्हा हा 1 जुलै रोजी दाखल झाला। आमच्या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉग स्पॉट पथक, आमच्या पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री गणेश माने, त्याच्यानंतर गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे श्री पोलीस कॉन्स्टेबल समाधान शेडगे, अक्षय शिंदे, त्याच्यानंतर प्रमोद जाधव, लावण असे बरेच प्रत्येक पोलिसांनी यामध्ये वेगवेगळे स्पॉट करून आम्ही महत्त्वाच्या लोकांचे जे संशयित लोक आहेत त्यांच्या आम्ही चर्चा घेतल्या होत्या। परंतु समाधान शेडगे व गणेश माने यांनी सलग 3 दिवस रात्र एकत्र करून जेवढं शक्य असेल तेवढं तांत्रिकदृष्ट्या CCTV कॅमेरे खाजगी लोकांचे व आपले नगरपालिकेचे कॅमेरे यांच्या माध्यमातून व गोपनीय माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आम्ही मुख्य आरोपींपर्यंत पोचलो आणि त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी कोरेगावच्या बाहेर अज्ञातस्थळी बंद असलेल्या स्टोन क्रेशरच्या ठिकाणी बंद असलेल्या खोलीमध्ये तुम्हाला लपवून ठेवल्याचं त्यांनी नंतर आम्हाला सांगितलं। त्याप्रमाणे आम्हाला तो माल मिळालेला आहे। या घटनेच्या अनुषंगाने मला तुम्हाला असं सर्वांना सांगायचं आहे की सर्वांनी खबरदारी घ्यायला पाहिजे। प्रत्येक दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानात CC कॅमेरे आणि एक कॅमेरा हा रस्त्यावर द्यायला पाहिजे की जेणेकरून पोलिसांना इतर गुन्ह्यांमध्ये सुद्धा त्याचा निश्चितच फायदा होईल। तसंच नगर परिषदचे सन्माननीय सदस्य जे आहेत त्यांनीसुद्धा आम्हाला तशी ग्वाही दिली की आपण कोरेगाव शहरात जास्तीत जास्त अजून कॅमेरे लावले, यापूर्वी त्यांनी लावलेलेच आहेत, त्याचाही पोलीस स्टेशनला खूप फायदा झालेला आहे। परंतु अजूनही जर वाढवले तर निश्चितच आपलं कोरेगाव हे सुरक्षित होईल। सर्वांनी सतर्कता बाळगा, सावधानी बाळगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल
और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।